कानपुर PDA पंचायत में संविधान के कई मुद्दों पर हुई परिचर्चा। कानपुर संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण के विषय में जाजमऊ स्थित वार्ड नंबर 96 के रामराय सराय क्षेत्र में PDA पंचायत का आयोजन क्षेत्रीय पार्षद फखर इकबाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित छावनी विधानसभा विधायक मोहम्मद हसन रूमी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। क्षेत्रीय पार्षद ने माला पहनाते हुए उन्हें स्थान ग्रहण कराया। बैठक का संचालन कर रहे फखर इकबाल ने कहा कि जब संविधान में सबको आरक्षण निर्धारित किया जा चुका है, बावजूद इसके डबल इंजन की सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है, जिसके चलते आम जनमानस में सरकार के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। विधायक हसन रूमी ने क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार सरकार नए नए कानून बना रही है, जिसके चलते आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सरकार आरक्षण को समाप्त करने पर लगी हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये काफी चिंता का विषय होगा। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार की भोली भाली बातों में न आकर अपना विवेक इस्तेमाल करें, ताकि संविधान में जो उनका अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके साथ कोई भी खिलवाड़ न हो सके। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद के साथ जनसंपर्क भी किया। जनसंपर्क के दौरान विधायक निधि द्वारा कराए जा रहे सुंदरीकरण के कार्यों को भी उन्होंने गंभीरतापूर्वक देखा और क्षेत्रीय जनता से कई विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा भी की। उन्होंने क्षेत्रीय जनता को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा और इसके लिए वे उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। PDA पंचायत कार्यक्रम में हाजी मोहम्मद हसन रूमी, वार्ड नंबर 96 के पार्षद फखर इकबाल, कमर इकबाल, फारूक निजामी, जफरुल हसन, फरहान खान, चंदा भाई, जफीर सिद्दीकी, गुलजार आलम, अशरफ बाबू रनर पार्षद, गुड्डू भाई रनर पार्षद, रफीक मंसूरी, मुन्ना भाई, मोहम्मद नायाब मिर्जा, कामरान नेरा की आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे यहाँ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में PDA के परिवार को एक साथ बिठाकर सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से इस पंचायत का निर्देश दिया है। कैंट विधानसभा के वार्ड 46 से ये शुरुआत हुई और उसके बाद वार्ड 99 में और फिर उसके बाद वार्ड 74 में और फिर आज वार्ड 96 में हमारे आज ये फखर इकबाल जो यहाँ के पार्षद हैं, इन्होंने और इनके संयोजक तत्व में फारूक निजामी साहब के आज यहाँ PDA पंचायत का आयोजन किया गया। तो इसी में हमारे द्वारा विकास के तमाम एजेंडे थे, इन लोगों ने उसी एजेंडे का भी काम पूरा किया। सरैया का ये खाता पूरा, जिसकी 1-1 इंच गली हमने पूरी बनवाई। ये हमारे क्षेत्रीय चंदा लोग, गुलजार लोग, पप्पू भाई और ये फखर साहब के प्रस्ताव पर सरैया का 1-1 इंच के गली का बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था। लगभग हम पूरा कर चुके हैं विधायक निधि से। और ये जो जहां हम बैठे हैं, इन नाले पर 23 फीट गहरा नाला है और ये 20 सितंबर को गिर गया था। यहाँ पर गाड़ी भी गिर गई थी, इसी में कोई आदमी नहीं था, इंसान नहीं था। तो ये अच्छा हुआ कि वक्त रहते, लेकिन हम लोगों की 6 महीने की मुशक्कत में ये इतना मजबूत बन गया कि अब ये 30-40 साल तक के इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। जी, आप जगह जगह PDA की मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं। आज सरैया में आप लोग आपका स्वागत 1-1 गली पे भ्रमण किया, क्या लगा, किस तरह का आपको काम कार्य चल रहा है? भाई ये तो आप लोग तीसरी आंख है। हम लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हमारा बहुत स्वागत हुआ, लेकिन जब तीसरी आंख ये कहे तो 100% क्यों फखर साहब, ये बताइए, तब सही है। अब जिन लोग कभी सपना भी जिन्होंने नहीं सोचा होगा कि यहाँ कोई नेता आएगा 1 इंच का विकास करेगा, वोट मांगने तो नेता आता नहीं तो विकास क्या करेगा। उन जगहों पे जब विकास 100% हो रहा हो और वो ऐसे लोग हैं जो डेली रोजंदारी पे बेचारे निकल जाते हैं अपने काम में, लेबर तबके के लोग हैं, जो समाज के सबसे पीछे के लोग हैं। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी की जो विजन है कि समाज से सबसे आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचने वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, और उसके हम सब कार्यकर्ता हैं। और उस कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे नेता का, अखिलेश यादव जी का,
हमारे नेता का निर्देश है कि समाज से के सबसे अंतिम व्यक्ति के पास से विकास शुरू करो और फिर पहले व्यक्ति के पास पहुंचो। 2027 में क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? ये सब तैयारी है, ये 27 की ही तैयारी है कि हम लोग आने वाले 27 में पीडीए के परिवार के साथ एकजुट होकर 80% लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 का सत्ताधीश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर, और हमें यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 2024 में हमारे नेता प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के पीडीए के विजन और पीडीए के मिशन से सबसे बड़ी पार्टी देश की बन के आई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। एक पीडीए की एकजुटता से घबरा गई बीजेपी के लोग, तो उल्टे सीधे नारे लगाने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे। जब हमारे नेता ने आह्वान किया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, लोकसभा का परिणाम उसका नतीजा है। और 27 में तो एक तरफ से, क्योंकि दलितों को, पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करने की जो साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, उसको हमारे नेता ने भांप लिया और पीडीए के लोगों को एकजुट कर लिया। और एकजुट होने में संकल्पित सारे पीडीए के लोग, अब हम लोगों ने इन पंचायतों में बैठकर पीडीए परिवार के सुख दुख में एक साथ बैठने का। अभी आपने खुद ही देखा अपनी आंखों से कि पीडीए पंचायत जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका आह्वान किया है, पूरे प्रदेश में इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अभी जैसा कि हमारे सम्मानित विधायक जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने टेस्टिंग की थी, तो ये सरकार पूरी तरह से पीडीए की एकजुटता से घबरा गई है, इसकी तानाशाहियत पे लगाम लग रही है। तो इसको ये डर है कि हमारी तानाशाहियत पे लगाम न लगे, तो ये उल्टे सीधे रवैये अख्तियार करके लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर रही है। और हमको यकीन है कि 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की एकजुटता से इतने मुखर होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा सत्तासीन होने जा रहे हैं कि जिसकी हम और आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। विधायक जी का अभी आपने क्षेत्र में देखा किस तरह से डोर टू डोर जनता में उत्साह था, जनता ने कितना स्वागत किया है। और हम समझते हैं कि शायद हमारे होश में कैंट विधानसभा में इतना विकास और इतना सम्मानित नेता कोई नहीं हुआ। नेता तो बहुत हुए, ये बस्तियां बहुत पुरानी हैं, नई बस्तियां नहीं हैं। नेता बहुत हुए लेकिन कभी किसी ने इन बस्तियों में झांका नहीं, विकास का कोई कार्य हुआ ही नहीं। ये सारा विकास कार्य का श्रेय हम अपने सम्मानित विधायक कैंट विधानसभा मोहम्मद हसन रूमी और क्षेत्र के पार्षद फकर इकबाल जी को देना चाहते हैं। इसी के साथ क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? हमारी जनता हमारे नेता और हमारे विधायक माननीय मोहम्मद हसन रूमी जी के साथ है। और हम लोगों ने, जनता ने जो हम लोगों के पास आया, जिन भी गलियों का अंतरिम, हमारे इस राम राय सराय बस्ती की कितनी अंतरिम गलियां हैं जो लगभग 20 वर्षों से नहीं बनी थी, वो सारी गलियां हम लोग ने बनवा दी हैं। और आपने देखा है, आपने स्वागत देखा है, तो इसके मतलब जनता के बीच में हमारा काम जो है वो सुचारू रूप से सही चल रहा है। और बाकी हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें, जिससे जनता के अंदर जागरूकता है और जनता से हम डायरेक्ट रहें। ये लोकार्पण किसी का किया गया था यहाँ पे? ये आज ये हमारे राम राय सराय बस्ती और ये नाला, इन दोनों का माननीय विधायक जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है, जो लगभग पूरी गलियां, अंतरिम जितनी भी गलियां राम राय सराय की, वो पूरी हो।